अगर आप भी हर महीने अलग अलग OTT ऐप्स का रिचार्ज कर करके परेशान हो चुके हैं, तो अब रिलायंस जियो ने एक ऐसा दांव खेला है जो Amazon प्राइम, ZEE5, सोनी लिव जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स देखने वाले यूजर्स की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। सिर्फ 200 रुपए में 15 OTT ऐप्स, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और अनलिमिटेड 5G। सुनने में ही ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सच में फायदे का सौदा है या सिर्फ मार्केटिंग का गेम? यही समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जियो ने अपना नया जियो OTT पास लॉन्च किया है। ये कोई साधारण डेटा पैक नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट प्लस इंटरनेट का कॉम्बो ऑफर है। इस प्लान की कीमत 200 रुपए रखी गई है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें यूजर्स को 30 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा और 5G फोन वाले ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G एक्सेस भी इसमें दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 15 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस शामिल है, यानी अलग अलग ऐप्स का अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस 200 रुपए के पैक में आपको YouTube प्रीमियम मिलेगा, Amazon प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन मिलेगा, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, डिस्कवरी प्लस, लायंस गेट प्ले, फैनकोड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 200 रुपए के रिचार्ज के अंदर। अब आम आदमी की भाषा में यहां पर समझने की कोशिश करें तो अगर कोई व्यक्ति अलग अलग OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसका महीने का खर्च आसानी से 500 रुपए से 1000 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन जियो ने वही चीज 200 रुपए में देने की कोशिश की है। मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, मंथली उसका 199 का आप पैक लेते हैं, Amazon प्राइम आप अलग से यूज करते हैं, उसका अलग से आप पैक लेते होंगे, सोनी लिव, ZEE5 अलग से आप इस्तेमाल करते हैं, तो अलग पैक इसके भी आप लेते होंगे, तो महीने का खर्च आपका 700-800 रुपए, 1000 रुपए के आसपास हो जाता होगा। लेकिन जियो आपको 200 रुपए में ये फैसिलिटी दे रहा है और यही वजह है कि ये प्लान तेजी से चर्चा में आ चुका है। हालांकि यहां एक छोटा सा लेकिन जरूरी ट्विस्ट भी है। ये कोई फुल रिचार्ज प्लान नहीं है, यानी सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कराने से कॉलिंग और SMS नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है। ये प्लान एक एड ऑन पैक की तरह काम करेगा। अब सवाल यह है कि जियो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल भारत में टेलीकॉम कंपनीज की लड़ाई अब सिर्फ डेटा की नहीं रही। अब कंपनियां कंटेंट यानी OTT और एंटरटेनमेंट के जरिए ग्राहकों को बांध कर रखना चाहती हैं। पहले लोग सस्ते डेटा के लिए सिम बदलते थे, लेकिन अब लोग OTT बेनिफिट्स देखकर नेटवर्क चुन रहे हैं और यही कारण है कि जियो लगातार एंटरटेनमेंट बंडल्स पर फोकस बढ़ा रहा है। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जो क्रिकेट, मूवीज, वेब सीरीज और लाइव टीवी सब कुछ मोबाइल पर देखते हैं। खासकर युवा वर्ग और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी आकर्षक ऑफर माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। जियो ने ये प्लान ऐसे समय पर लॉन्च किया है जब OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी लोगों की सब्सक्रिप्शन फटीग को कैश करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। एक ही रिचार्ज में सब कुछ देने का मतलब है कि यूजर जियो इकोसिस्टम में ज्यादा समय बिता पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो 200 रुपए वाला ये OTT पास सिर्फ एक रिचार्ज प्लान नहीं, बल्कि जियो की बड़ी डिजिटल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। कंपनी अब खुद को सिर्फ टेलीकॉम प्लेयर नहीं, बल्कि फुल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करना चाहती है और अगर ये मॉडल सफल रहा तो आने वाले समय में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।